हैं, जबकि उसका आंसर ये होता है। आंसर ये होता है, कभी टिक इसको लगा देते हैं। तो मैं 3 चित्रों को लेकर के आया हूं जिससे वीडियो छोटी रहे। बहुत प्रकार के पेन आरेख में चित्र बनते हैं। मैं आज 3 चित्रों की चर्चा करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और चित्रों की चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इन तीनों में अंतर क्या है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बड़ा सा सर्किल है जिसके अंदर 2 छोटे सर्किल हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक कोई ऐसा आपको वस्तु दी जाएगी जिसके अंतर्गत 2 चीजें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं लिखता हूं कि यहां पर दिया गया है आम, अंगूर और फल। तो हमने देखा कि आम और अंगूर ये दोनों क्या है, फल हैं। और कितने हैं, 100% हैं। तो ये बड़ा वाला सर्किल जो हो गया वो फल का हो गया, ये वाला सर्किल आपका आम का हो गया, ये वाला सर्किल आपका अंगूर का हो गया। मतलब ऐसी कोई 2 वस्तुएं जो पूरी किसी में निहित हो जाएं तो ये वाला आपका चित्र बनेगा। बात यहां पर भी वही दिख रही है कि कोई ऐसी 2 वस्तुएं हैं जो किसी के अंतर्गत आई हुई है, लेकिन इस चित्र और इस चित्र में एक अंतर दिख रहा है कि यहां पर जो 2 वस्तुएं थी वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां पर जो 2 वस्तुएं दी गई हैं वो चीजें भी एक दूसरे को टच कर रही हैं 50%। तो जैसे यहां पर आम और अंगूर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें पहले कोई 2 ऐसी वस्तुएं याद रखनी है जो किसी एक ही चीज के अंतर्गत आती हैं। फिर उन 2 चीजों में भी एक रिलेशन होना चाहिए कि वो दोनों चीजें भी एक दूसरे को टकराएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बता देता हूं, मैंने लिखा चोर, फिर मैंने लिखा यहां पर ब्लैकमेलर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, चोर और ब्लैकमेलर दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि चोर और ब्लैकमेलर दोनों आएंगे अपराधी के अंतर्गत। बहुत से विद्यार्थी इस वाले उदाहरण में ये चित्र टिक कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या था, आम और अंगूर का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन चोर का ब्लैकमेलर से रिलेशन होता है, क्योंकि जो चोर हो सकता है वो ब्लैकमेलर भी हो सकता है, और इन दोनों का रिलेशन होता है अपराधी से। तो यहां पर हमने इसको चोर लिख दिया, यहां पर ब्लैकमेलर लिख दिया, और ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं, अपराधी ही तो हैं। तो इस चित्र और इस चित्र में अंतर क्या है कि यहां पर भी 2 वस्तुएं ऐसी होंगी जो तीसरे के अंतर्गत पूरी समाई होंगी, यहां पर भी समाई होंगी। लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है कि यहां पर जो 2 चीजें दी गई हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, और यहां पर जो 2 चीजें दी गई होंगी उनका आपस में रिलेशन होगा। बात करते हैं हम तीसरे चित्र की। यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत एक कोई चीज पूरी है, फिर भी एक कोई ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत पूरी चीज कोई है। यहां पर एक चीज के अंतर्गत 2 चीजें थी, यहां पर एक चीज के अंतर्गत 2 चीजें थी और उनका भी आपस में रिलेशन था। यहां पर क्या होगा कि इकाई दर इकाई की बात करी जाएगी। जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपके एग्जाम में आ चुका है, अंगुली, हाथ और शरीर। तो बहुत से बच्चे इस ऑप्शन में टिक इसको कर देते हैं कि अंगुली और हाथ दोनों पार्ट किसके हैं, शरीर के। मैं भी मानता हूं, लेकिन इसमें रिलेशन देखिएगा कि अंगुली किसका पार्ट है, हाथ का, और हाथ किसका पार्ट है, शरीर का। मतलब जहां पर एक वस्तु दूसरे में निहित हो, दूसरी वस्तु तीसरे में निहित हो, तो आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। कोई एक ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसी चीज दी जाए जिसके अंतर्गत 2 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल फल दिया गया, जानवर दिया जाए, 2 जानवरों के नाम दे दिए जाएं। मतलब एक जाति और उसी जात के 2 सदस्य अगर दिए जाएं तो ये है। एक जाति और उसी जात के 2 सदस्य दिए जाएं, लेकिन उन दोनों जातियों में भी आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। यहां पर क्या है, इकाई दर इकाई। जैसे ग्राम, जिला, राज्य। तो ग्राम और जिला दोनों आते राज्य में हैं, लेकिन ग्राम किस में आता है, जिला में। जहां पर एक छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई हो, तो ये चित्र बनेगा। आशा करता हूं कि आपको तीनों चित्रों में अंतर समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और चित्रों की चर्चा करूंगा। यूं ही आप लोग प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।